नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बीमारियों के मुतालिक सवालात कर सकते हैं और तिब्बे नबवी में कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आसाबी बीमारियों के बारे में, यानी कि जो रगों की बीमारियां होती उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी दी जाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब आपका खैर है स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी हमसे सवाल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये आसाबी बीमारियाँ क्या क्या हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। प्रोग्राम तिब्बे नबवी में आज हम बात करेंगे नाज़रीन किराम आसाबी बीमारियाँ। आसाबी बीमारियों से यानी कि मुराद ये है कि नर्व रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं जिनमें शैटिका भी होता है या फिर जो है नर्व कंप्रेस हो जाती है, L4 L5 में प्रॉब्लम आ जाती है या डिस्क में शिकायत होने की वजह से रगों में प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, इसी तरह जो है ल्यूम्बर स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है जिस तरह की बीमारियां हुआ करती हैं उन बीमारियों में लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। उमूमन लंबर रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसके अंदर लंबर के अंदर ये मसला हो जाता है। लंबर के जो डिसीज़ है, लंबर के डिसीज़ में ये मामला उमूमन ये होते हैं कि जब आप जाएंगे, जब जाकर जो है हॉस्पिटल्स में बताते हैं, जब ये नर्व में कंप्रेशन वगैरह आ जाता है, डॉक्टर्स जो है शुरुआत में तो आपको जो है मेडिसिन देंगे, पेन किलर्स देंगे या ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे कि ये दर्द जो है वो उसकी जो महसूस होना है उसका महसूस होना कम हो जाता है। उमूमन उसके बाद जो है फिर ये दर्द जब तक उस दवा को बॉडी जो है बर्दाश्त कर रही होती है तब तक जो है वो दर्द भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब उस दवा का असर ख़त्म होना शुरू होता है, यानी कि जब आपकी बॉडी ने उस दवा को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, तो ऐसी सूरत हाल में ये मसला पैदा हो जाता है कि आप जो है यानी कि 1 साल तक आपने 2 साल तक आपने दवा खाई, उसके बाद आपकी बॉडी ने उसे एडजस्ट कर लिया, आपको उससे भी बड़ी दवा खानी पड़ेगी, तब जाकर वो कंट्रोल में आएगा। आखिर में मुद्दा ये बनता है नाज़रीन इकराम कि इसमें मसला ये हो जाता है कि ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद पैरों का सुन्न होना और इसका दर्द नहीं जाता। इस तरह के बहुत सारे केसेस है और इस तरह होता है कि 2 साल 3 साल बहुत हो गया किसी को आराम मिल जाए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर ये मसाइल, फिर ये बीमारियां उमूमन आया करती हैं। तो ऐसी सूरतों में जो है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अला लेबॉरेटरीज़ ने बहुत सारी ऐसी अद्वियात तैयार की है जिनमें इस तरह की बीमारियों से बहुत ही अच्छे से फ़ायदा मुमकिन होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे सवालात होंगे उनके जवाब अर्ज़ करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? श्रीनगर से। जी सवाल पूछिए। मुझे हकीम साहब से पूछना है, मुझे जी एक्चुअली सोरियासिस का मसला है जी, जो पिछले 8 साल से मुझे है, सर्दियों में ज्यादा होती है। अच्छा, खुजली वगैरह की शिकायत भी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा? हाँ। उम्र क्या है आपकी जनाब? 34 ईयर्स। जी ठीक है, चले प्रोग्राम 34 ईयर्स 54 ईयर्स 54 के 34 ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हमें चिरकुलर पैट से बात करती हैं। जी सवाल पूछिए। मुझे 24 साल है उम्र है, शादी होना नहीं है, जरा दुआ करते नहीं। क्या सवाल क्या है आपका? शादी होना नहीं है। बहन गलत प्रोग्राम में सवाल कर लिया। हमारा प्रोग्राम जो है तिब्बे नबवी है, ये प्रोग्राम जो है हमारा शादी से मुतालिक नहीं है। आप जो है आज रात में कॉल कर सकती हैं 10:30 बजे से 11:30 के दरमियान, जो हमारा प्रोग्राम आता है रूहानी दुआएं, उसमें आप कॉल कर सकती हैं। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम गुलबर्गी से आयशा सदीक़ा बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली सर हमारे पेट के लेफ्ट साइड में अचानक बहुत तकलीफ हो रही सर 2 दिनों से।
लेफ्ट साइड पे? जी लेफ्ट साइड बहुत ही पेन हो रहा है सर, बहुत ही पेन हो तो रहा आप डॉक्टर के पास नहीं गई हैं कि वेट कर रही हैं कि दर्द जो है वो बढ़ता जाए? नो सर, एक्चुअली हमको हेडेक का प्रॉब्लम था, ट्रीटमेंट करवा के आए, अब अचानक ही दर्द हो रहा है। कितने दिन से हो रहा है दर्द? सर 2 दिन से हो रहा है, कल रात से हो रहा है। तो डॉक्टर से, कोई फिजिशियन से मिली हैं कि आप नहीं मिली हैं? नहीं गए सर डॉक्टर के पास। ठीक है, चलिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी, और एक सवाल ये था सर, भूख बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है। ठीक, जी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गुलबर्गा से। जी डॉक्टर साहब, श्रीनगर से जो भाई ने सवाल किया था सूर्य जी, सोरासिस की प्रॉब्लम है इनको, और सोरासिस की वजह से जो है सर्दियों में जो है ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये हो सकता है आपके जिस्म में खुश्की की शिकायत, तो इसी के बाद जो है सोरासिस की बीमारी आती है, और सर्दियों में जो है ये खुश्की अमूमन बढ़ जाया करती है, और इसके चलते ड्राई स्किन वालों को बहुत सारे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। आप तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सोरासिस है या कोई भी स्किन डिजीज़ है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, और इसके साथ साथ दूसरा मसला ये है कि इस बीमारी के अंदर ब्रॉयलर चिकन और मछली दोनों ही जहर का काम अंजाम देते हैं, दोनों का इस्तेमाल क़त्तईयन तौर पर मना है। और आपसे मैं माज़रत के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि आपकी बीमारी इतनी छोटी नहीं है कि कोई घरेलू नुस्खे से ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नुस्खा उन बीमारियों के दिया जाता है जो मुमकिन होते हैं, जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं उनमें नुस्खे काम नहीं करते हैं, घरेलू नुस्खे, उसके अंदर बाज़ाब्ता जो है एक ड्रग डेवलप करके उसकी दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अमूमन बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ले ली और इससे जो है वो ठीक हो जाए, या जो है एक चमचा कोई चीज़ खा ली तो उससे ठीक हो जाए। जी, वो जो मुमकिनात होते हैं वो अलग बीमारियां होती हैं, तो उस तरह की बीमारियों का एक अलग मसला होता है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाता है बाद में, ऐसी सूरत हाल में उनका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल-अय्यूबी कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी की। अल-अय्यूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले आप इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करवा लें। अल-अय्यूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले, और इसके साथ अरखे मर्जन जोश 2 चमचे दिन में 1 मरतबा, और साथ ही साथ विंटर केयर क्रीम आता है। ये दवाइयाँ आपको श्रीनगर में नहीं मिलेगी, आपको हैदराबाद कॉल करना है, या जो भी सेंटर का नंबर आपको दिख रहा है वहाँ पर कॉल करके दवाइयाँ मंगवा कर इस्तेमाल करनी है इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलबर्गा से बहन ने सवाल किया था, 2 इनके सवाल हैं। जी, पेट में दर्द की शिकायत जो है बहन, देखिएगा इस तरह के सवालात उम्मन मैं प्रोग्राम में ना करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि इसकी वजह क्या हो रही है। पेट में दर्द लेफ़्ट साइड हो रहा है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं उनकी। नॉर्मली जो है ना आपको पेट का दर्द हो सकता है, या फिर जो है किडनी में स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको डायग्नोस करवा लेंगे तो बेहतर है। फिलवक्त दर्द कम होने के लिए 3 टीस्पून अगर सिरका या शहद जो है खालिस अगर घर में मौजूद है तो 3 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर पी लीजिएगा। खुदा ताला से उम्मीद है इससे आराम हो जाना चाहिए। रही बात भूख नहीं लगती, भूख बढ़ाने के लिए अजवा टॉनिक आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अजवा टॉनिक का इस्तेमाल करें। अजवा टॉनिक 2 चमचे 1 कप दूध के साथ रात के खाने के बाद इस्तेमाल कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर 2 घंटे तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अमरावती से शाहरुख बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी सवाल डॉक्टर पूछिए साहब शाहरुख खैरियत साहब। से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर मैंने मम्मी के लिए डॉक्टर साहब ने पेन जोरा हटा के सिया कर बताए थे, जी तो सर वो हम ले रहे हैं, मतलब 1 महीने के ऊपर हुआ है। जी तो सर राहत तो मिली है, लेकिन कैसा है, अगर ज्यादा काम करे या ज्यादा चले तो दुख रहा है, वैसा तो तकलीफ नहीं है। जी जी, तो सर इसके बारे में बताएं सर, कब तक ये दवाई को कंटिन्यू करना है कि कुछ दूसरी लेना है अभी? नहीं, मसला ये है कि आप दवा के दौरान कुछ जो है ज़्यादा काम नहीं, दवा के दौरान आराम करने की ज़रूरत होती है। नॉर्मली ये बात जो है बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिस बीमारी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उस बीमारी में अगर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा चलेंगे इलाज के दौरान, तो जाहिर सी बात है मर्ज़ को थमने के लिए आपने वक्त नहीं दिया तो मर्ज़ थमेगा नहीं, तो ये फिर इसी तरह चलता जाएगा। तो कम से कम जो है 1-2 महीने का रेस्ट पेशेंट को चाहिए हर सूरत में, और उसके साथ दवाइयाँ कंटिन्यू करिएगा तो काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हमारा सिरकलर पे था। जी सवाल पूछिए। मेरा नाम तस्लीमा। सवाल क्या है आपका? मेरी शादी होना नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? जी शादी इनकी नहीं हो रही, इनको कुछ प्रॉब्लम है। क्या बीमारी है ये प्रॉब्लम, बताइएगा।
बीमारी क्या भी नहीं है, शादी का ये शादी होना नहीं तो जरा प्रॉब्लम क्या है घर में, वो तरह की जरा दुआ करो तो। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बढ़ा रखिए। डॉक्टर साहब, ये जो आज हम बात कर रहे हैं रगों की बीमारी के सिलसिले में, तो ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये मर्ज़ जो है कि सिर्फ सर्दियों में ही होता है या किसी भी मौसम में हो सकता है? किसी भी मौसम में हो सकता है। और जो है सर्दियों में क्योंकि बहुत सारा मसला सर्दी की वजह से जो है जो ठंडी होती है उसके चलते जो है उमूमन रगों पर इसका असर आता है। और इसके साथ ही अगर किसी को दर्द है तो वो दर्द में जो है वो ज़्यादती जो है पेशेंट खुद बज़ात महसूस करता भी है। तो ऐसी सूरतों में जो है रही बात जो है जो नर्व कंप्रेशन वगैरह की बीमारियों के बारे में, सर्वाइकल या लंबर की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरतों में जो है बहुत सारे लोग ये बीमारी को ज़्यादा महसूस करने लगते हैं सर्दी के मौसम में। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सारी ऐसी अद्वियात है। ये डिपेंड करता है कि बीमारी कब से है, कहाँ से, तो फिर उसके बाद जो है उसका जो तजवीज़ किया जाए उसका एक प्रॉपरली कोर्स होता है। जैसे कि अभी एक भाई ने अमरावती से कॉल करके जो बताया था, मैं इसके बारे में भी अर्ज़ करता चलूँ कि देखेगा इसमें ये अहम मसला होता है कि एक चीज़ जो है ना, एक जिस्म के एक हिस्से पर मुश्किल इसीलिए आई है कि उस पर वक्त से पहले जो है इस तरह से मतलब जो है ना वज़न डाल दिया गया है, यानी कि उससे इतना काम ले लिया गया है कि उसकी वजह से जो है वहाँ पर लुआब ख़त्म हो गया है या रगों में जो है ना जो है खिंचाव की शिकायत हो गई है। तो फिर उसके बाद जब आप उसका कोई भी इलाज करवा रहे हैं तो ऐसी सूरतों में उस पर वही काम जो है रोज़ाना या बार बार नहीं करना है, तब जब तक कि वो ठीक ना हो जाए या उसकी वो स्ट्रेंथन ना, अपने आप को स्ट्रेंथन ना कर ले। तो ऐसी सूरतों में इस तरह से इलाज के दौरान कुछ आराम की भी ज़रूरत होती है। उमूमन ये लोग जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं, ख़ासकर दर्द वाले लोग हों या फिर जो है पेट के दर्द वाले हजरात हो या सर के दर्द वाले हजरात हो, तो उमूमन जो है इसके अंदर बीमारी के दौरान उसके ऊपर आपको एक्सेसिव कोई भी चीज़ जो है ज़ोर नहीं कर डालना है बीमारी के ऊपर, कि बीमारी जो है वो जाने से रह ना जाए, फिर जो है ये मसला जो है आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ सर। जी सवाल पूछिए अपना। सर, ये खाने के बाद पेट में तो दर्द सा महसूस होता है और अभी भी दर्द है, तो ये खाने के बाद कैसे लेटना चाहिए, क्यों दर्द हो जाता है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मेरे राइट ईयर में जो है वजन जैसा महसूस होता है। वजन महसूस होता? हाँ, वजन महसूस होता है। और जो है पेशानी के ऊपर जो है कोलेस्ट्रॉल भी है मेरे को। जी। पेशानी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है पसीना जैसा महसूस होता है। कोलेस्ट्रॉल कितना है जनाब? जी कोलेस्ट्रॉल कितना है आपका? कोलेस्ट्रॉल 110 है। तो बिल्कुल नॉर्मल है वो तो। हाँ, लेकिन पसीना तो महसूस होता है डॉक्टर। तो उसका कोई कोलेस्ट्रॉल से पसीने का तो कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन और हमारे वालिदा को जो है सर पर जो है रसूली भी है, मोटा जैसा। सवाल आपका पहले मुकम्मल कर लीजिएगा। जी आपका सवाल मुकम्मल हो गया है? हाँ, मुकम्मल हो गया है। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी बेंगलोर से जो पहला सवाल आया था, खाने के बाद पेट में दर्द होता है, किस तरह से लेटे? खाने के बाद फ़ौरन लेटने से तो सब लोग मना करते हैं, जाहिर सी बात है। आपको लेटना नहीं है, कम से कम 1 घंटे का गैप दे दिया करिएगा खाने के बाद, तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा टहल लीजिए। उमूमन मैं ये कहता हूँ कि रात का खाना इशा की नमाज से पहले खाना चाहिए, और यही नबवी नुस्खा है। इशा की नमाज से पहले रात का खाना खाकर इशा की नमाज अदा की जाए और फिर आप सो गए, तो फिर इशा की नमाज के दौरान आपका जिस्म इतनी हरकत करेगा कि वो खाने को हज़म करने में मदद देगी, जिसके बाद आपको दूसरे मसाइल से दो चार होना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से भी मनाही है। खाने के फ़ौरन बाद पानी भी ना पिया जाए,
इसका ख़ास ख्याल रखें इंशाअल्लाह ताला। और रही बात अगर इसी तरह से दर्द हो रहा है तो फिर तबखीर हो सकती है या कोई भी मसाइल हो सकते हैं या लीवर का भी वो पेन हो सकता है, तो उसको डायग्नोस करके इंशाअल्लाह ताला उसके इलाज तक आप पहुँच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलोर से एक दूसरा सवाल था भाई ने किया था कि सीधे कान में जो है इनको वजन। तो देखिएगा, सवालात उमूमन जो है मैं हजरात से अर्ज़ करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम से हर शख्स को ये शिकायत हुआ करती है कि इसमें कॉल नहीं लगते हैं। तो मसला ये होता है कि कॉल उनके नहीं लगते हैं जिनके लगने ज़रूरी होते हैं, और जिन हजरात के लग जाते हैं उमूमन वो खुद अपनी बीमारी या सवाल के मुताल्लिक़ जो है अपने आप को कन्फर्म नहीं रखते हैं। देखिएगा, वज़न लगना एक किसी किस्म की बीमारी नहीं है। कान में टिनिटाइटिस है, सायरन की आवाज़ आ रही है, कान से पानी बह रहा है, क्या हो रहा है, तो डायग्नोस करवाइएगा। देखिए, यहाँ पर अंदाज़तन दवाई जो है बताना जो है वो बिल्कुल मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है। यहाँ पर ज़रूरी ये होता है कि आप जो है अपनी बीमारी के बारे में जानें। सर पर पसीना आना कमज़ोरी की निशानी है, ना उसका कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक़ है, ना जो है कान का जो मसला है वो आपके पास कन्फर्म है। तो बराए मेहरबानी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों के कॉल नहीं लगते हैं तो वो तो अपनी जगह परेशान ही रहते हैं, लेकिन जिनके लग जाते हैं खुदा के लिए वो लोग जो है मुकम्मल अपना सवाल रखें। अगर ज़रूरी ही है तो वो बेहतर रहेगा कि सवाल कर लें, वरना दूसरे जो लोग हैं उनको मौका जो है वो मिल सकता है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, एक मरतबा पहले आप डायग्नोस करवा लें, फिजिशियन के पास जाएं या ENT के पास जाएं। आपको लगातार ये रहा है तो पता करें कि बीमारी क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको अर्ज़ कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। जी, इन्होंने पसीने का पूछा था कि पसीना भी जी, कोलेस्ट्रॉल से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कमज़ोरी का मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। जी हमें 2 साल से जो खुजली ईचिंग होती है ना, क्या होता है माँ? फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं जी। जो वो है 2 साल से है, कितना भी इलाज कराओ कम नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम हमारे शोहर को भी है। अच्छा, घर में दोनों को भी फंगल इन्फेक्शन की शिकायत है? और शिकायत है, बहुत ज्यादा है। आपकी उम्र बोलिए। 34 ईयर्स। ठीक है, 34 ईयर्स, हस्बैंड का 40 ईयर्स। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। ठीक, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? इब्राहिम बाग से। जी सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, ये हमारे हस्बैंड को मोशन का प्रॉब्लम था, आपके पास से 2 साल से लिए हम दवा। ठीक है, वो फायदा हो रहा, तो ये सिमलो प्लस जो पाउडर है ना, जी, जी, उससे जी। हमको फायदा हो रहा। जी। तो डॉक्टर के पास बताया तो उस पे वो खाने से रगों की कमजोरी हो जाती बोल के बोलते, इस वास्ते कॉल करे आपसे, कुछ प्रॉब्लम होती क्या बोल के। चले मैं अर्ज कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, बेंगलोर से जो मोहतरमा का सवाल आया था अपने सिलसिले में, उन्होंने कहा था शोहर के सिलसिले में क्या जी, था? दोनों को भी फंगल इन्फेक्शन की शिकायत के मुतालिक आपने कहा। जी बहन, आपको भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप बॉयलर चिकन और मछली से परहेज़ करें। फंगल इन्फेक्शन में तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन के अंदर खालिश कोल्ड प्रेस कलौंजी का ऑयल जो है 4 से 5 ड्रॉप काफ़ी होता है। नीम गर्म पानी में डालकर सुबह नहार पेट ले लें। इसके साथ अल-अयूबी कैप्सूल आती है, अल-अयूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करें। और हेमोप्योर कैप्सूल आते हैं, हेमोप्योर कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें। और एलोवेरा का जेल आता है, वो जेल को जो है ज़ख़म पर लगाइए 1 महीने तक इंशाल्लाह। उसके बाद मुझसे मुलाकात कर लें। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं आसाबी कमज़ोरी पर, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए। मेरा नाम तमन्ना है। जी सवाल पूछिए तमन्ना साहिबा। सर हम ये बोल रहे हैं कि सर मेरा मोटापा हो गया है। मेरा 22 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। जी वेट कितना है सर आपका? मेरा मोटापा हो गया 80 किलो वेट। मैं अपना वेट लॉस कैसे करूँ? मैंने बहुत ही तरकीबें मतलब करी तो वो नहीं हो रहा है कम। क्या करना चाहिए मुझे? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्मीर से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
हजरत मैं नागपुर के पास भंडारा है, वहाँ से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी अहलिया को आज से बहुत दिनों से इसके कमर में बहुत तकलीफ है। एक्सरा भी निकाले थे हमने, तो एक साइड का मन का दबाव है जी। और बहुत जोड़ों में तकलीफ होती है उसके, रात भर सोती नहीं, नींद नहीं आता जी। नींद नहीं आती उसको। जी हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब की वैसी दवा चालू है मेरे पास, वो उसकी एलोरा और अजवा टॉनिक मंगाया था मैंने बालों के लिए, वो चालू है अभी, मगर मेरे को इसकी भी दवा मंगाना है जो मैं अभी आपको बोला। चले ठीक है, अर्ज करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी इब्राहिम पहले जो से हैदराबाद से जी हैदराबाद इब्राहिम बाग से इन्होंने सवाल किया था। देखिएगा बहन, अब जो है आप किसी भी डॉक्टर से उस चीज़ का ओपिनियन लेंगे तो जाहिर सी बात है उनका कहना मुख्तलिफ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्लिमो प्लस बिल्कुल ख़ब्ज़ के लिए सबसे, जैसा कि आपने अर्ज़ किया है, जो किसी भी दवा से कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता है वो स्लिमो प्लस है तिब्बे नबवी का, हलाल लेबॉर्ट्रीज का माशाल्लाह उससे जाता है और उसी से फ़ायदा लोगों को मिलता भी, जैसा कि आपने ख़ुद कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेफ़ है। और उसका एक बात याद रख लीजिएगा, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलाल लेबॉर्ट्रीज़ की एक भी ऐसी सिंगल ड्रग नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो याद रखिएगा किसी भी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, आप बिना किसी परेशानी के उसका इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर से तमन्ना साहिबा ने सवाल किया था, 22 साल इनकी उम्र है और इनका वजन बहुत बढ़ रहा है, 80 किलोग्राम है। जी, वजन के बढ़ने का जो ताल्लुक होता है, कश्मीर से जो हमारी बहन ने कॉल किया है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ दूसरे मसाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी की बीमारी। मैं कल बेंगलुरु में मौजूद था, कल ही मुझसे कुछ पेशेंट्स की मुलाकात हुई, शायद वो इस प्रोग्राम को देख भी रहे होंगे, कि मैंने कुछ सिम्टम्स जो है टीवी पर बताए थे। तो 5-6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस प्रोग्राम को देखकर, सिम्टम्स को देखकर अपनी बीमारी को पहचाना, स्कैन करवाया और वो कल मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका प्रोग्राम हम देख लेते हैं तो तकरीबन जो है ना सिम्टम्स समझ में आ जाते हैं, बीमारियां समझ में आ जाती है। मसला ये है कि खासकर ख़वातीन में अगर मोटापा हो रहा है तो वो याद रखेगा इस दौर में, ये प्रेजेंट सिनारियो जो है, यहाँ पर जो हमारा लाइफस्टाइल है, ऐसी कंडीशन में ये जो है वो बिल्कुल अलार्मिंग है। अलार्मिंग से मुराद आपको होशियार रहने के लिए ये ज़रूरी होगा कि अगर मोटापा आ रहा है ख़वातीन के अंदर, बच्चियों के अंदर, ख़ासकर ऐसे एज ग्रुप के अंदर 14 साल है, 14 साल से लेकर 30 साल के आसपास का जो ग्रुप है, अगर इनको लगातार मोटापा आ रहा है, सर के बाल झड़ रहे हैं, गर्दन काली हो रही है, फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल को याद रखिएगा, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बीमारी होगी। इसके अंदर मोटापे को कम करने की जितनी कोशिश की जाएगी वो नाकाम होती रहेगी, क्योंकि बीमारी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की होगी। उमूमन डॉक्टर्स जो है इसको जो है एक अलग ही तरीके से जो है पेश करता है। अलग ही तरीके से पेश करने से मुराद ये है कि जब आप पीसीओएस की बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसी सूरत में डॉक्टर जो है 3 महीने का कोर्स देता है, फिर और 3 महीने का, फिर 6 महीने का, 1 साल डॉक्टर बोलते हैं नहीं आप अपना वजन कम करिए सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन वजन बढ़ने की वजह का जो रूट कॉज जिस्म के अंदर मौजूद है उसका जब तक के इलाज ना किया जाएगा तब तक जो है वजन कम करना भी बहुत दुश्वार होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि अपने पेट का अल्ट्रासाउंड स्कैन, सोनोग्राफी कराइएगा। सोनोग्राफी करवाकर इंशाल्लाह हमारे हेल्पलाइन पर जुड़िएगा, वो आपको बताएंगे क्या तरीके से आपको दवाइयाँ मंगवानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नागपुर से भाई ने सवाल किया था अहलिया के सिलसिले में, जोड़ों में दर्द है जी, मनके का प्रॉब्लम है, यानी कि जो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि डिस्क में और लंबर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में इसकी दवा चाहिए। दवाई अर्ज कर रहा हूँ, सुफ़ुफ़े हयात 1 चमचा 1 कप दूध के साथ, अजवा टॉनिक माशाल्लाह आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सुफ़ुफ़े हयात इस्तेमाल करें। सुफ़ुफ़े हयात को 1 चमचा 1 कप दूध के साथ आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इसके साथ जो है सिया केयर कैप्सूल आती है, सिया केयर कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह से मैं पुरुमीद हूँ मनकों का जो दर्द है उसमें आपको आराम मिल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुस्तफा कमाल एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ बोल रहा हूँ। जी जनाब, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हमारे ये था कि जैसे आपने कोई किताब इसके ऊपर लिखी हो जी, दवाइयों के ऊपर, बहुत अच्छी बात हो, और कोर्स भी आप कराएं। और दूसरी बात, मैरिज ब्यूरो के लिए बड़ी दिक्कत होती है, अगर आप उससे भी एक काम शुरुआत करें अच्छी बात है। और किसके लिए? नंबर हो और कोर्स भी कराएं। किसके लिए? कोई किताब आपने लिखी हो तो बता दें। जी जी, दूसरा सवाल आपका क्या है? और अक्सर लेडीज की दिक्कत हो जाती है हड्डी वगैरह की। अच्छा, कोई कोर्स है कॉलेज वगैरह में आपका? तो ठीक है।
बहुत बहुत जी, शुक्रिया मैं- लखनऊ से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं शिवमोगा से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। जी सवाल पूछिए। मैं पहले भी फोन करी थी, मेरे यूट्रस में वो फाइब्रॉइड हुआ बोल के डॉक्टर साहब को। जी। और निस्वान टी अभी मैं 2 महीने से पी रही हूँ। ठीक है। तो कब तक पीना मुझे पूछना था। और मेरे शोहर का एक प्रॉब्लम है सर डॉक्टर साहब। जी, मेरे जी। शोहर को आर्म में हाथ में, दाएं हाथ में, मुंडे में दर्द वो बहुत हो रहा था डॉक्टर साहब। जी। वो जाको डॉक्टर को दिखाए तो एक्सरे निकाले। जी। और एक्सरे निकाल के और एक्सरे में क्या आया बोले तो डीजेनरेटिव चेंजेस ठीक है। विथ ब्लॉक वर्टिब्रा C5। जी 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 वर्टिब्रम, जी जी जी। वो उन्होंने पेन किलर दिए थे, वो पेन किलर को थोड़ा कम है। वो फिर डॉक्टर बोल रहे MRI कराओ बोल रहे सर। आपके हस्बैंड की उम्र बता दीजिए आप। उनकी अब 64 है डॉक्टर साहब। ठीक है। और एक सवाल, पैर में, दाएं पैर में झुम। आराम से पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा। मैं सवाल समझ चुका हूँ, बीमारी भी समझ चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। फेवरेट के लिए आप सिर्फ निस्वान टी ले रही हैं कि उसके साथ और कुछ ले रही हैं? वो और एक पाउडर आप बोले थे डॉक्टर साहब, वो यूटेरोकेर। हाँ वो बोले थे सर। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर एक सिंगल लेंगे असर नहीं होगा उसका। ठीक है, मैं आपके हस्बैंड का जो जवाब है इंशाल्लाह वो सवाल का जवाब अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शिमोगा से। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। आपको तारीख बता दूं डॉक्टर साहब की। 15 जनवरी को डॉक्टर साहब मुंबई में मौजूद रहेंगे और 16 जनवरी को डॉक्टर साहब जो हैं पुणे में मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद उसकी डिटेल्स ले लें और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी और आज हम बात कर रहे हैं आसाबी कमज़ोरी के सिलसिले में और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, आपको तबीब साहब की तारीख एक बार फिर बता दूं। 15 जनवरी को डॉक्टर साहब मुंबई में मौजूद रहेंगे और 16 जनवरी को पुणे में मौजूद रहेंगे। तो जो हमारे मुंबई के और पुणे के नाजरीन हैं वो जो है एक बार फ़ोन करके डिटेल्स ले लें अपने अपॉइंटमेंट की, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ और कॉलर्स को प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी मुझे मोशन सही नहीं होता जी। और रात में नींद बहुत देर तक भी नहीं होती। ठीक है, कब से ये शिकायत हुजूर आपको? अभी एक 6 महीने से हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है, चले इंशाअल्लाह ताला। उम्र बताइए अपनी। मेरी 57 है सर। ठीक है, प्रोग्राम देखें इंशाअल्लाह, अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हजरत मैं अभी फोन ही लगाया था क्या आपको? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? वो नागपुर से फोन लगाया था ना मैंने अभी आपको डॉक्टर साहब को। जी जी हाँ जी। तो मैं वो एक दवा एक अन्य चीज भूल गया था बताना। जी बताइए। हाँ तो एक चीज भूल गया मैं बताना आपको कि वो हमारी अहलिया को व्हाइट पानी की भी शिकायत है। अच्छा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो शिमोगा से बहन ने सवाल किया था यूट्रस में, जी खैर वो तो दवाई ले रही हैं अपने हस्बैंड के मुतालिक माशाल्लाह इन्होंने सवाल किया था। मैं अर्ज कर दूं, देखिए डीजेनरेटिव चेंजेस बताए गए हैं वर्टिब्रा में, कोई परेशानी की बात नहीं है। MRI के बगैर भी इलाज जो है स्टार्ट किया जा सकता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो हमारा मैसूर का सेंटर है जहाँ से आपने ऑलरेडी दवाइयाँ आपने ले लिया, अपने हस्बैंड के लिए मैं अद्वियात अर्ज करूँगा, नोट कर लीजिएगा। पहली दवाई है अलमासुर ऑयल। ये तेल को जो है दर्द वाले हिस्से पर रोजाना लगाना है, चाहे दर्द हो या ना हो। जिस जगह पर पहले हो रहा था वहीं पर कंटिन्यूअस इसको लगाना है। इसके साथ आता है सुफ़ुफ़-ए-हयात। सुफ़ुफ़-ए-हयात 2 चमचे 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें। सुफ़ुफ़-ए-हयात 1 चमचे 1 कप दूध के साथ, माजरत चाहता हूँ, 1 चमचा 1 कप दूध के साथ आप इस्तेमाल करें असर और मगरिब के बीच या रात के खाने से 2 घंटा पहले। इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ एक और चीज़ आती है तिब्बे नबवी की, पेन क्यूरा कैप्सूल। पेन क्यूरा कैप्सूल 2 गोली हर खाने के बाद तीनों औकात, इंशाअल्लाह ताला ये कर लीजिएगा।
और अगले महीने आप से भी मैं अर्ज करूंगा जो यूट्रस की दवा खा रही हैं न्यू स्कैन लेकर फरवरी में अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा मैसूर का और रियाद से तशरीफ लाइएगा और आपके हस्बैंड साहब जो है वो भी तशरीफ लाएं उस एक्सरे को लेकर। तो कैसा भी तशरीफ लाना है, फिर फर्दर क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है और क्या डायग्नोजेशन है वो मैं आपको अर्ज करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और बेंगलोर से मोहतरम ने सवाल किया था, 57 साल इनकी उम्र है, मोशन इनको सही नहीं हो रहा है, नींद भी नहीं आती है। जी नींद नहीं आती, 6 महीने से लगभग जो है इनको ये मसला हो रहा है। तो मैं आपको इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ कोई परेशानी की बात नहीं है। रोगन कद्दू आता है, लोग नींद को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं, नींद को लेकर जो है हजारों की दवाइयाँ खाई जाती हैं, नींद को लेकर जो है लोग इंसोमिया की बीमारी इसको कहते हैं, एंटी डिप्रेसिव पिल्स के ऊपर आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों में आते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है कद्दू को इतना पसंद फरमाया, इसके बारे में बाज़ाब्ता कई हदीसें मौजूद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जो है उनको पता चलता कि किसी सालन में कद्दू है तो माशाल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है उसे ढूंढ कर खाते थे। मुराद ये है कि इतना उनको ये पसंद था। एक मशहूर व मारूफ वाक़या जो मैं आपको अर्ज कर दूंगा, जुनून की कैफियत के बारे में आपने सुना होगा कि जुनून की कैफियत जब किसी शख्स के दिमाग पर जो है गालिब आ जाती है तो वो शख्स जो है उठपटांग हरकतें करना और इस तरह के मसाइल में दो चार हो जाता है। ये एक फौजी के साथ हुआ था, ये बहुत मशहूर मारूफ वाक़या है इसके मुताल्लिक़। तो जो इस दवाखाने में इस फौजी का इलाज किया गया, उस दवाखाने में फौजी को सिर्फ 2 चीज़ें दी गई, एक कद्दू का सालन दिया गया और कद्दू के तेल को पैर और सर पर लगाया गया, जिसके बाद 8 दिन के बाद उसकी जुनून की कैफियत खत्म हो गई। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कद्दू के तेल का इस्तेमाल इंसोमिया की बीमारी में बेइंतहा कारामद है, माइग्रेन में बेइंतहा कारामद है। इस पर हुक्मा ने बड़ी बड़ी कुतुब जो है ना लिखी हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। रोगन कद्दू तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर दस्तयाब होता है। ये रातों में नींद जिनको नहीं आती है, लेकिन याद रखिएगा 6 महीने से नींद नहीं आ रही है, 6 दिन में नींद की उम्मीद जो है रोगन कद्दू से मत रखिएगा, टाइम लगेगा 1 महीना 2 महीना। तो सब्र के साथ 4 जो है ड्रॉप से लेकर 8 ड्रॉप के बीच में जो है ये स्कैल्प पर डालना है 8 बजे रोजाना। तो इंशाल्लाह 10 बजे तक लगभग आपको नींद आ जाएगी। खुदा रब्बुल इज्जत में मैं पूरी उम्मीद हूं इंशाल्लाह। रही बात जो कॉन्स्टिपेशन है सीवियर आपको, तो मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि आप स्लिमो प्लस पाउडर आधा चाय का चमचा रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें और इसके साथ तलबीना जरूर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नागपुर से भाई ने सवाल किया था जो उनका जी अहलिया के मुतालिक एक और प्रॉब्लम लिकोरिया की इन्होंने बताई। जी लिकोरिया का भी शानदार इलाज तिब्बे नबवी में मौजूद है। यूटेरो केयर हमारा पाउडर आता है तिब्बे नबवी का, जिन बच्चियों को यह मसला होता है जिसके चलते इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इनके कमर में दर्द हो जाता है, तो आप इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल करें, इससे जो है काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। यूटेरो केयर पाउडर और गैनोडर्मा लूसिडम के कैप्सूल, गैनोडर्मा लूसिडम के कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद, यूटेरो केयर जो है वो 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम खाने के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी कश्मीर से। जी सवाल पूछिए। मेरे पीसीओडीज है और मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। पीसीओडी है, आपकी उम्र बताइएगा। जी आपकी उम्र क्या है, एज बताइए। 20। आपने शायद थोड़ी देर पहले कॉल किया था गालिबन। हाँ जी हाँ जी। जी मैंने आपको तभी बता दिया था कि पीसीओडी हो सकता है आपको। जी क्या बोल रहे हैं? मैंने तभी आपसे कहा था कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में वजन बढ़ता है। तो पीसीओडी कब कंफर्म हुआ है आपको? हाँ हाँ मैं वो नहीं हूँ, मैं अच्छा पीसीओडी कब कंफर्म हुआ ये बताइए। 3 साल हुए। 3 साल हुए। ठीक है अर्ज करता हूँ मैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हल्द्वानी से। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे पैरों में जाड़ों में खुजली होती है, खुजली इतनी होती है कि चाहे कि गोश्त निकाल एक दो इतनी खुजली होती है, सिर्फ जाड़ों में होती है, रात को लेटते टाइम। जी ये 4-5 साल से हो रहा है। डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई दे देते हैं, ट्यूब दे देते हैं, उससे थोड़ा आराम मिलता है, बस नींद की गोली। अच्छा जिस तरह पैरों में आप बता रही हैं खुजली की शिकायत होती है, वहाँ कुछ जख्म बनता है या सूख जाता है? नहीं जख्म नहीं है, सिर्फ खुजली होती है बस, बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी खाल सफरे की। ठीक है खून का टेस्ट करवाया आपने? ब्लड ठीक है आपको जिस्म में? ब्लड भी ठीक है, कोई ना यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, थायराइड है मुझको। ठीक है चले मैं अर्ज करता हूँ। जी
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कश्मीर से जो मोहतरमा ने सवाल किया था जी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये बीमारी होती है, इसका इलाज 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में मुकम्मल होता है। ये डिपेंड करता है कि आप इलाज को किस लेवल तक करते हैं, आपकी बॉडी किस तरह से इसको कबूल करती है, किस हद तक इसकी जड़ें मजबूत हो गई है आपके जिस्म के अंदर इस बीमारी की, इस पर ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मज़हरुल अजाइब के नाम से हमारी दवाई आती है तिब्बे नबवी की। मज़हरुल अजाइब 1 चमचा हर खाने के बाद दवाए रहम और असर और मगरिब के बीच में आपको इस्तेमाल करना है, और इसके साथ निस्वान टी आती है सुबह शाम, इस निस्वान टी का इस्तेमाल करना है। ये 3 अद्वियात का 1 महीना इस्तेमाल करना है, सोनोग्राफी करवाना है, फिर आपको हमारे हेल्पलाइन पर राब्ता पैदा करना है, फिर आपको फर्दर कौन सी दवाइयाँ देना है वो बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा ने हल्द्वानी से सवाल किया था कि पैरों में इनकी खुजली होती सर्दी के मौसम में जो है, ये मेरे हिसाब से लग यही रहा है, मैंने कंफर्म करने की भी कोशिश की है कि ये खुश्की का ही मसला है आपको गलीबन, जहां तक मेरा ख्याल है। आप तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर से चिरायता के कैप्सूल आते हैं, चिरायता के कैप्सूल इस्तेमाल करें 2-2 गोली हर खाने से पहले, तो अल्लाह से पुरुम्मीद इससे आराम हो जाना चाहिए आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। हाँ, थायराइड की बीमारी है 2 महीने से जी। थायराइड बढ़ा हुआ है, थकान महसूस होती है, सर के बाल जाते हैं। किसको हो रहा है, कितना थायराइड बढ़ा हुआ है, उम्र क्या है? हमारी बीवी को है। उम्र बताइए। 45 साल उम्र है। ठीक है, और थायराइड का लेवल कितना है? अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, पहले 18 था TSH, अभी कम हो गया 2.5 हो गया अभी। अच्छा ठीक है, चलिएगा। दवाइयाँ ले रही हैं वो? हाँ, गोली चालू है। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ भाईजान बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। जी माजरा चाहूँगा भाई, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ डॉक्टर साहब। ये औरंगाबाद से जो सवाल कहते हैं, औरंगाबाद से जो हमारे भाई ने सवाल किया है, उनके सवाल का जवाब मैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, वो नोट कर लें। थायराइड के लिए तो आपने गोली खा रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन बाल वगैरह झड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आयरन की डिफिशियंसी भी है। औरंगाबाद के स्टोर से राब्ता पैदा करें, औरंगाबाद के स्टोर से अजवा का टॉनिक आता है तिब्बे नबवी का, अजवा का टॉनिक इस्तेमाल करें, और इसके साथ जो है रोगन लाल मिलता है, वहाँ पर एक तेल होता है लाल कलर वाला, रोगन लाल कहते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा बालों के लिए, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बेंगलोर से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। हमारे एक रिश्तेदार है ना, उनको छाती में दर्द होता है और यूरिन ज्यादा होता है। छाती में दर्द की वजह क्या है ये बताइएगा। वो तो नहीं पता है मेरे को। तो बहुत सारी वजूहात से हो सकता है वो, मतलब जो है एसिडिटी से भी हो सकता है, जो है लंग्स की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम से भी हो सकता है। जी बहन, हाँ जी। डॉक्टर वगैरह से कोई मशवरा किया आपने, दिखाया डॉक्टर साहब को? कुछ भी नहीं किया जी। नहीं दिखा। नहीं दिखा। खून की कमी से भी ये होता है। पैरों में दर्द है क्या इनके? हाँ, पैरों में भी दर्द होता है। अच्छा ठीक है। सुबह का खाना गालिबन जो है ये वक्त पर नहीं खाती हैं? हाँ। ठीक है, प्रोग्राम देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नागपुर से। जी सवाल पूछिए अपना। जी सवाल कीजिए अपना। टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है, माज़रत चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारे ये लाइव फोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं रगों की बीमारी यानी कि आसाब कमज़ोरी के सिलसिले में बात कर रहे हैं, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आप बहुत शुक्रिया राइल साहब। और नाज़रीन डॉक्टर साहब की आपको तारीख बता दूं, 15 जनवरी को डॉक्टर साहब जो है मुंबई में मौजूद रहेंगे और 16 जनवरी को पुणे में मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसकी डिटेल ले लें, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी, कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? जी आपकी आवाज़ कहाँ आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? कॉल रुक गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम सवाल पूछिए अपना। सर मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, मुझे नींद बहुत कम आ रही है रात को। कहाँ से बात करें हुजूर? मैं भद्रवा जम्मू कश्मीर से। जी जी जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? नींद की कमी की शिकायत है कि क्या है? जी सर जी, मुझे बहुत नींद कम आ रही है। आपका उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 साल है। 45 साल। और कब से ये दिक्कत नींद की कमी की? मुझे कोई 1 महीने से चल रही है दिक्कत। चले ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर से। जी सवाल कीजिए अपना। सर मुझे पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। पीठ में? और हाँ, और बाल निकलते हैं। अच्छा, बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल है। जी पीठ। उम्र क्या है आपकी जनाब? खत्म हो गया जी, बाल झड़ रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बेंगलोर से जो मोहतरमा ने सवाल किया था कि छाती में दर्द होता है, पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है। जी, तो मैंने इनसे अर्ज़ किया था, देखिए भाई छाती में दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मैं बारहा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ। बारहा से मुराद ये है कि कई मरतबा ये बात बोल चुका हूँ कि आधे सवाल जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है, उन सवालों का जवाब देना भी मुश्किल है और वो वक्त का ज़ाया होगा। जब बीमारी आपको खुद नहीं पता है तो फिर उनका क्या जवाब जो है कोई भी दे सकते हैं। इसका ख़ास ख्याल रखें, बराए मेहरबानी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हर वो शख्स के आप ही के लिए हम हाजिर होते हैं, तो इसका खास ख्याल रखें। देखिए सीने में दर्द की बहुत सारी वजूहात है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स का भी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, एसिडिटी रिफ्लेक्स हो रही हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन आपसे मैंने जो पूछा है उसके हिसाब से पैरों में भी आप दर्द बढ़ा रही है, तो दो चीज़ों के इम्कानात ज़्यादा है, एक हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरी सिर्फ खून की कमी हो सकती है। तो पैनिक मत होइए, पता करिए खुदा के लिए। खून की कमी अगर है चेक करवा लें। सबसे पहले हेमोग्लोबिन का कमी है तो अजवा टॉनिक का इस्तेमाल करें। अल्लाह ना करे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसकी रिपोर्ट जो है हेल्पलाइन पर सेंड कर दें, तो यही बेहतर रहेगा। रही बात पेशाब की ज्यादती होना, ये जो है इसके लिए पोस्ते अनार आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पोस्ते अनार 1 चमचा हर खाने से पहले इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से भाई ने सवाल किया था 45 साल इनकी जी, रात नींद में बहुत कम आती नींद है। की कमी है। देखिए नींद की कमी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तिब्बे नबवी का हलाल लेबोरेटरीज का रोगन कद्दू का इस्तेमाल करें, रोगन कद्दू का इस्तेमाल करें, बहुत फायदा देगा। इसके साथ अगर जहनी कोई तनाव का भी मसला है इसके साथ, या सर में दर्द भी होता है ना सोने के बाद, तो जो है आप सुल्तान ब्रेनो प्लस कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के, सुल्तान ब्रेनो प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। सुल्तान ब्रेनो प्लस कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब कश्मीर से एक दूसरा सवाल था, पीठ में इनके दर्द बहुत होता है और बाल इनके झड़ रहे हैं। देखिए ये भी मसला ऐसे ही होता है। पीठ में दर्द की जो वजूहात है नॉर्मली है तो उसमें अलमासुर ऑयल आता है तिब्बे नबवी का, वो दर्द पर आप लगा सकते हैं। मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद हूँ इससे आराम मिल जाना चाहिए। या फिर आप किसी डॉक्टर से मिले, पूछें क्या मसला है, फिर मुझसे बात करेगा, इंशाल्लाह मैं जवाब अर्ज करूंगा। रही बात हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर ऑयल 313 आता है, एलोवेरा का शैम्पू है, हेयर एंड केयर हेयर पैक है, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें। हेयर ऑयल 313, एलोवेरा शैम्पू और हेयर एंड केयर हेयर पैक इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब लखनऊ से वकील साहब ने 2 सवाल किए थे। पहला सवाल उनका ये था कि आपने कोई किताब लिखी हो वो बता दें जो बीमारियों के सिलसिले में हो, और दूसरा उनका ये सवाल था, मशवरा भी था कि क्या आपका ये कोर्स जो है स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है? जी ऑलरेडी जो है ये पढ़ाया जाता है 2016 से माशाल्लाह पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि वो मेडिकल ग्रेजुएट हो। मेडिकल ग्रेजुएट से मुराद BUMS हो या BAMS हो या MBBS हो, ये 3 ही हो। तो फिर या फिर नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हो या नेचुरोपैथी में जो है ग्रेजुएशन किया हो, वो होगा तो फिर वो एलिजिबल होगा और हमसे इंशाल्लाह ताला वो ये कोर्स सीख सकता है। एक दूसरा मसला जो किताब के मुतालिक आपने सवाल किया है, जी बीमारियों के मुतालिक नहीं, लेकिन तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात को तफसील के साथ एक किताब लिखी गई है, अल कानून फी तिब्बे नबवी के नाम से। वो मेरी किताब है जो इंशाल्लाह ताला मार्च में रिलीज होगी, तो इंशाल्लाह ताला आप वो किताब हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरात अहमदाबाद से। जी सवाल पूछिए। मुझे 3 महीने से डायबिटीज है। वालेकुम सलाम। जी मेरा गुजरात अहमदाबाद से हूँ सर। 3 माह से डायबिटीज है, उसके अलावा कोई और शिकायत? मुझे 3-4 महीने से डायबिटीज है। जी हाँ। और कोई शिकायत? खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं है जी। जिंदगी थोड़ी आराम से साहब। आपकी उम्र बताइए जनाब। मेरी उम्र 48। चलें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अहमदाबाद से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। जी सवाल पूछिए अपना। जी मुझे 5-6 साल से गैसेस का प्रॉब्लम है। क्या सवाल है आपका? गैसेस का प्रॉब्लम है 5-6 साल से? 5-6 साल से गैसेस का प्रॉब्लम है। मेरी उम्र है 28 साल। जी। मुझे नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, जिक्र करने में दुश्वारी हो रही। कहीं बोल तो वजू नहीं रहता ना। जी जी जी। वजह से हाँ जी 5-6 साल से। और थोड़ा हेडेक भी रहता मुझे, सर दर्द, बैक साइड। ठीक है, अर्ज करता हूँ जनाब। जी उसके बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अहमदाबाद से हमारे भाई ने सवाल किया था। अभी नई डायबिटीज है भाई, दवाओं पर डिपेंड मत हो जाइए, लाइफस्टाइल चेंज करिए। तिब्बे नबी की दवाई आती है चरैता कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले, और इंसुलिनो पाउडर आता है तिब्बे नबी का जो है हर खाने के बाद 1 चमचा। सूरत का नंबर आपको स्क्रीन पर मिलेगा, गुजरात वाले उस पर राब्ता पैदा कर सकते हैं, वहां से ये दोनों अद्वियात मंगवाकर इस्तेमाल कर लें। पहला काम ये करें। और जो डायबिटीज की दवाइयां अब तक ले रहे थे वो 3-4 दिन के बाद उसको रोक कर, लाइफस्टाइल को चेंज कर, बहुत सारी चीजों को चेंज कर आप जो है नॉर्मल डाइट पर रह सकते हैं बगैर दवाइयों के। माशाल्लाह से नई डायबिटीज में ये मुमकिन होता है। जी कामारेड्डी से भाई ने सवाल किया था, 28 साल इनकी उम्र है, 5-6 साल से इनको गैस की शिकायत है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ये मुब्तला है जी। 3 अदद अंजीर याद रखिएगा। जो लोग सीवियर एसिडिटी, सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में मुब्तला है वो याद रख लें। 3 अदद अंजीर को 2 टेबलस्पून हलाल सेब के सिरके में या अदरक के सिरके में, याद रखें सिरके का हलाल होना शर्त है। सिरका हलाल नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल जायज नहीं होगा, तो याद रखिएगा। तो आप इंशाअल्लाह ताला इस हलाल सेब का सिरका इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला उसका जिस तरह से मैंने नुस्खा अर्ज किया उसका इस्तेमाल करते हुए इसके साथ जो है बही के कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के, ये भी जो है बही भी जो है समझिएगा आप इस तरह के मसाले में बहुत फायदा देती है। सफरजल कहते हैं इसके पाउडर की ये कैप्सूल है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, टीवी की आवाज़ भाई आपने बढ़ा रखी है। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल कीजिए अपना। जी मेरे कमर में कुछ दिनों से दर्द हो रही है। जब मैं खड़ा होता हूं तो 10-15 मिनट बाद कमर की दर्द स्टार्ट होती है। मैंने पिछले दिनों MRI भी कराया था अपना, उसमें L3, L4 और L4, L5 के दरमियान कुछ माइनर डिसिकेशन दिखा रहा है। जी 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 काइंडली। ठीक है, और कोई शिकायत आपको? बस जी यही सवाल है। उम्र बताइए अपनी। 32। ठीक है, प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी आप इंशाल्लाह ताला जो है ये इसमें डिस्क बल्जिंग या कंप्रेशन की शिकायत हो गई है, जो भी शिकायत आई है आपको जो है लूमर में अगर आए है तो जाहिर सी बात है नर्व कंप्रेशन जो है होता है। तो आप क्योंकि आपने L3, L4, L5 की बात की है तो ऐसी सूरतों में आप जो है सुफ़ूफ़ हयात तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाई आती है सुफ़ूफ़ हयात का इस्तेमाल करें। 1 चमचा 1 कप दूध के साथ सुफ़ूफ़ हयात, इसके साथ सियाकेर कैप्सूल आती है 2 गोली हर खाने से पहले 1 चमचा शहद के साथ इस्तेमाल करें और रोजाना कमर पर अलमासूर ऑयल लगाएं इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। जाते जाते आपको तारीख एक बार फिर डॉक्टर साहब की बता दूं। 15 जनवरी को डॉक्टर साहब जो है मुंबई में मौजूद रहेंगे और 16 जनवरी को पुणे में मौजूद रहेंगे। तो हमारे पुणे और मुंबई के नाज़रीन सबसे पहले टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें, उसकी डिटेल्स ले लें, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।